हाय फोर्थ क्लास, हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? आप कैसे हैं? हमने बेटा यूनिट आपका 7 है, उसकी डिवीज़न से रिलेटेड है आपका, तो हम इसको आज बताते हैं कि डिवीज़न क्या चीज़ है। आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, थर्ड में भी, सेकंड में भी, लेकिन आपने सिंपल मेथड में पढ़ा कि डिवीज़न किसे कहते हैं। तो अब फोर्थ क्लास में आपको डिवीज़न के बारे में बताएंगे। पेज नंबर आपका बनता है 51। पेज नंबर आपका बनता है, देखिए बेटा ये है आपका डिवीज़न, पेज नंबर आपका 51 है। तो हम लिखेंगे यूनिट 7 है आपकी मैथ्स का, डिवीज़न का टॉपिक है, क्लास है आपकी 4। यूनिट 7 बनता है, किससे रिलेटेड है? डिवीज़न से। डिवीज़न होता क्या है? पहले तो आपको ये समझना होगा कि डिवीज़न होता क्या है। डिवीज़न का मतलब होता है डिवाइड करना। क्या करना? डिवाइड करना। किसी भी चीज़ को अगर आपको 2 या 3 लोगों में इक्वल डिवाइड करना है तो उसे कहते हैं डिवीज़न। तो लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा है, क्या रिवाइज किया है। इन ए डिवीज़न द नंबर टू बी डिवाइडेड इज़ कॉल्ड डिवाइडेड। तो आपको पता होना चाहिए कि जिससे हम उसको भाग कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं। इन ए डिवीज़न द नंबर टू बी डिवाइडेड। मैं आपको एक एग्जाम्पल से ही समझाती हूँ कि डिवाइडेड किसे कहते हैं और द नंबर डिवाइड्स इज कॉल्ड डिवाइजन। जो भी चीज़ यहाँ पर आती है उसे कहते हैं डिवाइजन। ये जो चीज़ है वो होती है डिवाइडेड। ये है हमारा कॉटेंट, जो आंसर आता है उसे कहते हैं कॉटेंट, और जो अगर नीचे कुछ बचता है तो उसे कहते हैं रिमाइंडर। ये एक सिंपल मेथड में आपको समझा रही हूँ मैं कि डिवीज़न के कितने पार्ट्स हो गए, 4 हो गए। जो यहाँ पर स्टेटमेंट दी जाती है, समझिए यहाँ पर 36 है, 36 है, एक एग्जाम्पल दिया, तो ये हमारा डिवाइडेड हो गया। जिससे भाग कर रहे हैं वो हमारा क्या हो गया? डिवाइजर हो गया। जो आंसर आ गया 6 की टेबल में 36 का आया, 6 पे आ गया, ये हमारा कॉटेंट हो गया। अगर यहाँ पर कुछ बचता, जैसे 6 6 है 36 पूरा जा रहा है, हमारा यहाँ पे क्या बच गया? क्रॉस, तो रिमाइंडर कोई बचा? नो। अगर यहाँ पर एक आइडिया दे रही हूँ, यहाँ 37 होता 6 है, 6 6 36, 7 में 6 गया 1, तो ये हमारा डिवाइजर, ये हमारा कॉटेंट, ये हमारा डिवाइडेंड और ये हमारा रिमाइंडर। अब आया आपको समझ में बेटा? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिवाइडेंड किसे कहते हैं, डिवाइजर किसे कहते हैं, कॉटेंट किसे कहते हैं और रिमाइंडर किसे कहते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था बिना रिमाइंडर के, 6 6 36 क्लियर जा रहा है, कोई हमारे पास रिमाइंडर नहीं बच रहा, लेकिन हमने क्या करा है, एक 37 डिजिट कोई सी भी ले सकते हो आप, 6 की टेबल लेनी, 6 6 36, 37 में से 36 गया क्या? 1। तो ये हमारा डिवाइजर, ये कॉटेंट, ये डिवाइडेड एंड ये रिमाइंडर। सबको समझ आया यहाँ तक? पहले सब बच्चे ब्लैक बोर्ड पे देखें और इस पॉइंट को पहले समझें कि मैंने डिवाइडेड किसे कहा है, डिवाइजर किसे कहा है, कॉटेंट किसे कहा है और रिमाइंडर किसे कहा है। एक अदर एग्जांपल लेकर मैं बताती हूँ आपको। देखिए 99 ले लिया और 3 ले लिया, यहाँ 98 ले लिया और यहाँ 3 ले लिया। ओके स्टूडेंट्स, करिए इसको। 3 3 is 9, नेक्स्ट करें 9, 3 3 is 9, ओके 3 3 is 9, नेक्स्ट करें 8, 3 2 is 6, 8 में 6 का 2, तो वही है डिवाइजर, डिवाइडेंड, कॉटेंट एंड दिस इज योर रिमाइंडर। यहाँ पे रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, ये कॉटेंट, ये डिवाइजर, ये डिवाइड है। सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। अब जो हमने सिंपल सिंपल से डिवाइड किए, कैसे किए? ओके, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमने ये सिंपल से जो डिवाइड किए कैसे किए। आपको इसका भी मेथड अच्छे से समझा देते हैं। देखिए अब कहते हैं रिमाइंडर एंड डिवीज़न।
अब इसको डिवाइड करना बताते हैं। इन्होंने जो एग्जांपल्स दिए हैं वो हमने एक तरह से आपको एग्जांपल समझा दिए हैं आपकी बुक में। अब मैं आपको डिवाइड करना सिखाती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, क्या करते हैं? डिवाइड। देखिए दिस इज अ साइन ऑफ डिवीजन। दिस इज अ साइन ऑफ डिवीजन। आप डिवाइड का साइन ये भी होता है और एक ये भी होता है। 93 को किससे डिवाइड करना है? 3 से। यहाँ 26 को डिवाइड करना है 2 से। करिए, आपको क्या करना है? आपको टेबल चाहिए 3, 6, 9, 12। ओके स्टूडेंट, ये हमने 3 का टेबल ले लिया। अब आपने ऐसे डिजिट ढूंढनी है। आपके यहाँ 1 डिजिट है तो पहले हम 1 लेंगे। अगर ये नहीं जाता, यहाँ पे अगर 2 होता, यहाँ 3 ज़्यादा हो गया तो नहीं होता, तो हम फिर 2 डिजिट इकट्ठी लेते। अब यहाँ पे 9 बड़ा है, 3 जा सकता है इसके, तो हमें एक ऐसा डिजिट ढूंढना है जो इससे आसानी से माइनस हो सके। ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे एक कम होना चाहिए। 3, 6, 9, तो यहाँ पे 9 पूरा जा रहा है, कितने पे जा रहा है? 1, 2, 3, तो 3 3 जा, ये मल्टीप्लाई होता है। 3 3 जा 9 क्रॉस। 9 में से 9 गया, कुछ नहीं। नेक्स्ट उतारा 3। अब बताइए 3 की टेबल में 3 आता है? यस। कितने पे आ रहा है? 1 पे। कितने पे आ रहा है? 1 पे। तो 3 1 जा 3। दिस इज योर आंसर। ये तो थी आपकी सिंपल डिवाइड। ये भी देखिए, अब 2 का टेबल लेते हैं। अब बताइए 2 की टेबल में 2 है? यस। कहाँ पर है? 1 पे। 2 1 जा 2। 2 में से 2 क्या? माइनस करते हैं, कुछ नहीं बचा। नेक्स्ट करा 6। अब 2 की टेबल में 6 है? यस। कहाँ पर है? 1 2 3, तो 2 3 जा 6। दिस इज योर आंसर। अब तीसरा देखिए, देखिए इसको भी हमने करना डिवाइड। 3 की टेबल में 3 जा सकता है? यस। कहाँ पर? 1 पे। 3 1 जा 3। 3 में से 3 क्या? कुछ नहीं। नेक्स्ट तरफ 4। 3 की टेबल में करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ज़्यादा हो जाएगा। 3 1 जा 3। 4 में 3 क्या? 1। नेक्स्ट तरफ 17। देखिए अभी 17 है। 3 जा सकता है, इसके नीचे से 6 भी जा सकता है, 9 भी, 12 भी, 15 भी, लेकिन इसके नीचे से 18 नहीं जा सकता। माइनस नहीं हो सकता ना, 17 में से 18 नहीं जा सकता, तो इसे एक कम लेते हैं। तो 3 5 जा 15। 3 5 जा 15। 7 में से 5 के 2। ये हमारा क्या आ गया? रिमाइंडर। और ये हमारा क्या आ गया? क्वार्टर। तो जब तक कि बेटा आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको क्लियर नहीं होगा। जो भी क्वेश्चन आपको समझा दिया जाता है उसकी प्रैक्टिस करें और घर पर बैठ के भी रिवाइज करें। सब बच्चे पहले ब्लैक बोर्ड से देखें मैंने कैसे करवाया है। इसे कहते हैं डिवाइड, डिवीज़न। और डिवीज़न का साइन आपके सामने 2 हैं। एक लाइन खींच के ऊपर नीचे बिंदु होता है, तो ये हमारा डिवीज़न का साइन है। एक हमारा जो हमने सॉल्व करके दिखाया है वो डिवीज़न का साइन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये है आपका डिवीज़न। समझ के करें बेटा, इसको जल्दी से अपनी अपनी नोटबुक में उतार लें। अभी ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये ओनली एग्जांपल्स के थ्रू समझा रही हूँ कि डिवाइड कैसे करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब है आगे देखिए कि 1 और 0 से कैसे डिवाइड करते हैं। किसी भी डिजिट को, मैं आपको दोनों एग्जाम्पल समझाती हूँ। डिजिट कोई भी ले लो, इसी डिजिट को मैं 0 से भी करके दिखाती हूँ। किसी भी डिजिट को 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा। करिए
वन की टेबल में वन का आया, वन पे वन वन सा वन। नेक्स्ट तरह टू, वन की टेबल में टू का आया, वन टू सा टू। वन की टेबल में फोर का आया, वन फोर सा फोर। नेक्स्ट तरह टू, वन टू सा टू। कहने का भाव इतना सा है, किसी भी डिजिट को अगर वन से डिवाइड करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। सिंपल। आप देखिए जीरो, तो जीरो का तो टेबल ही नहीं होता। किसी भी डिजिट को जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जीरो 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 जीरो, कुछ भी कह सकते हो आप। क्या आएगा यहाँ पे, जीरो 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 जीरो। किसी भी डिजिट को कहने का मतलब है जीरो से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो। ये बेटा दो रूल है, दो नियम है, आप लोगों को समझने पड़ेंगे। किसी भी डिजिट को वन से डिवाइड करेंगे तो वही डिजिट आएगी, किसी भी डिजिट को ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो ज़ीरो आएगी। और एक एग्जांपल और है आपका, मैं एक ही डिजिट लिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। किसी भी डिजिट को वन से करें तो वही डिजिट आएगी, ज़ीरो से करें तो ज़ीरो आएगा। लेकिन किसी भी डिजिट को उसी डिजिट से करेंगे तो क्या आएगा, 1242 और 1242 से करेंगे, 1242 वन सा 1242, तो यहाँ पे आ गया वन या टू। किसी भी डिजिट को अगर उसी डिजिट से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हमेशा वन। तो ये थे हमारे डिवाइड के कुछ एग्जाम्पल। सब बच्चे ध्यान से ब्लैक बोर्ड से उतारें और समझें इसको। सबसे बड़ी बात है इसको समझें, क्लियर करें इसको कि आपने इसको कैसे किया। सब बच्चे ब्लैक बोर्ड से उतार लें क्वेश्चंस को, फिर मैं आगे करवाती हूँ आपको। सब बच्चे ध्यान से करें बेटे, 2 मिनट्स है आपके पास। All students write carefully from the blackboard. 2 मिनट से आपके पास, जल्दी करें इसको रिवाइज, समझ के करें अपनी अपनी नोटबुक में। सब बच्चे ध्यान से करें। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। समझ आ रहा है आपको कि डिवीजन क्या चीज़ है? इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसी से रिलेटेड ही आपकी कुछ एक्सरसाइज भी है बेटा। अब आप मुझे ये बताएंगे, डिवीजन देखिए, बताइए क्या आंसर्स आएंगे इनके।
आपका है, तो इसको कहते हैं डिवाइड करना। तो करिए इसको, मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। आपने छोटी क्लासेस में भी सीखा होगा कि 25 को 5 से क्या करना है, डिवाइड, यानी कि 5 की टेबल में 25 कहाँ पर आता है, 5 की टेबल में 25 कहाँ आता है, 6 की टेबल में 36 आता है कि नहीं आता, 11 की टेबल में 77 आता है कि नहीं आता, 5 की टेबल में 40 आता है, 2 की टेबल में 12 आता है, 5 की टेबल में 45 आता है कि नहीं आता है। तो आपने ये देखना है। अब हमें पता है 5 की टेबल में 25 का आया, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। करिए इसको, ये आपका आंसर हो गया। बाकी पार्ट्स आप खुद करें। इसे कहते हैं डिवीज़न, इसे कहते हैं डिवीज़न। सब बच्चे ध्यान से करें, 2 मिनट से आपके पास। आज आपको डिवाइड की प्रैक्टिस करवाई जा रही है और इससे रिलेटेड ही आपके सारे टॉपिक हैं। सब बच्चे ध्यान से करें। राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। जल्दी करें बेटा, डू फास्ट। जल्दी करें बेटा, ABCDEF। 2 मिनट से आपके पास। सबसे पहले आप उतारेंगे क्वेश्चन, फिर आप इसको प्रैक्टिस में लेंगे। स्टूडेंट्स कर लिया आप लोगों ने? अब बताइए 6 की टेबल में 36 का आया, वेरी गुड, 6 पर। 11 की टेबल में 77, 7 पर। 5 की टेबल में 40, 8 पर। 2 की टेबल में 12, 2 6 are 12। 5 की टेबल में 45, 5 9 are 49, 45 सॉरी, 5 9 are 45। तो ये आपके आंसर्स हैं। सब बच्चे ब्लैक बोर्ड से रीचेक कर लेंगे। दीज आर योर आंसर्स। अब मैं आपको डिवाइड बताते हैं 100 से, 10 से, 1000 से, 10,000 से, लाख से। सिंपल मेथड है उसका भी, तो उसके बारे में आपको बताऊंगी कि विदाउट डिवाइड, कि बिना डिवाइड। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको 100 से, 10 से, 1000 से, 10,000 से डिवाइड सिखाते हैं बिना डिवाइड किए। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे यहाँ तक उतार लीजिए जल्दी से, डू फास्ट। नेक्स्ट आपका है टॉपिक डिवीजन का। डिवाइड बाय 10, 100 एंड 1000 एंड 10,000 कुछ भी ले सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको इन चारों के दो दो ऑप्शंस करवाऊंगी। सिंपल है बेटा, बस आपको थोड़ा सा समझने हैं।
पहले डिजिट उतार लीजिए, फिर मैं आपको डिवीज़न का मेथड बताती हूँ इसका। इसमें क्या करते हैं, जितनी भी ज़ीरो हैं उतने के बाद दशमलव डेसिमल लग जाता है। सिंपल मेथड है इसमें बेटा, जितनी ज़ीरो उसके बाद जो आपकी स्टेटमेंट है डिजिट है उसमें उतने के बाद दशमलव लग जाता है। अब हम लगाएंगे कहाँ से, आगे से या पीछे से, राइट साइड या लेफ़्ट साइड। तो देखिए ब्लैक बोर्ड पे मैं कैसे करवाती हूँ इसको, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। जल्दी से उतारिए तब तक स्टेटमेंट। जल्दी करें बेटा, जल्दी करें बेटा, डू फास्ट। स्टूडेंट्स आप देखिए इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। जितनी भी ज़ीरो हैं, जितनी भी ज़ीरो है उसके बाद यहाँ पे कितनी ज़ीरो है, 1, तो यहाँ पे 1 के बाद दशमलव लग गया, डेसिमल जिसे कहते हैं 56.4, 1 थी 10 थी, 1 के बाद दशमलव, यहाँ पे भी 1 है तो 1 के बाद दशमलव 73.5.2, क्योंकि ये 1 है ये भी 1 है, 1 2 के बाद दशमलव 6.35, 1 2 93.45, या पॉइंट भी कह सकते हो इसको, 1 2 के बाद दशमलव, 1 2 के बाद दशमलव, 1 के बाद दशमलव, 1 के बाद दशमलव। सिंपल मेथड है बेटा इसका। और इसमें देखिए कितनी इसके बाद है, 1 2 3, कितनी ज़ीरो है, 3, 1 2 3 के बाद दशमलव, तो 56.432, 1 2 3 6.352, 1 2 3 4 9.6352। आप इसे हिंदी में दशमलव, पॉइंट, डेसिमल कुछ भी बोल सकते हो। 1 2 3 4 1 2 3 4 27.5645। ये बड़ा निशान है, डिजिट ही है आपकी। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 के बाद डेसिमल, 1 2 3 4 के बाद डेसिमल, 1 2 3 के बाद, क्योंकि 1 2 3 थे तो 1 2 3 के बाद डेसिमल, 1 2 3 थे तो 1 2 3 के बाद डेसिमल। तो ये है आपके आंसर, ये है आपकी डिवीज़न बाय 10, 100, 1000, 10,000। अगर लैख भी आ जाता है इसके बाद तो लैख में हमारी 5 ज़ीरो हो जाती, तो उसमें 5 के बाद डेसिमल लग जाता। तो ये है बेटा आपका डिवीज़न का मेथड। आप लोग ध्यान से करेंगे, इसको समझ के करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, डेसिमल भी आपको क्लियर नज़र आ रहे होंगे। तो ये है हमारा डिवीज़न बेटा। सब बच्चे ध्यान से इसको रिवाइज करेंगे, घर पर बैठकर पढ़ेंगे इसको। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ। जिनके पास बुक्स नहीं है वो स्कूल से आके अपनी बुक्स अरेंज करें। जिन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, पूछना हो, 1 से 3 बजे के बीच में आप आकर स्कूल में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर बेटा। जल्दी करें बेटा, 2 मिनट्स है, जल्दी से उतार दीजिए बेटा।